चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है शो दैट a1, a2, an form an AP where an is defined as below. an की वैल्यू गिवन है, an is equal to 3 plus 4n. Also find the sum of first 15 terms in each case. अब an की वैल्यू an is equal to है 3 plus 4, यानी कि एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे ये टर्म चेंज होता जाएगा। a1 देयरफॉर a1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा इस सीरीज का, एन के लिए हम 1 लिखेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 एंड दैट इज 7। तो a1 आ गया 7। अब a2 क्या होगा इस सीरीज का सेकंड टर्म होगा 3 प्लस 4 इंटू एन के लिए हमने 2 लिखा, दैट इज 4 टू 8 और 3 11 हो गया। a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू एन के लिए लिखा हमने 3, तो 3 4 12 और 3 15 हो गया। सिमिलरली ये बाकी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और a15 होगा हमारा 3 प्लस ये है 4 इंटू 15, तो 15 और 4 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 60 प्लस 3 63। तो ये सीरीज इस तरह से हो गई कि फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड है 11, थर्ड है 15 एंड सो ऑन, और 15th टर्म है 63 एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज है। अब इस सीरीज में अब हमें आगे फाइंड आउट क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, तो यहाँ से सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो S15 टर्म का सम क्या होगा, n के लिए हमने 15 लिखा अपॉन 2 कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू है 7 प्लस n है 15 माइनस 1 इंटू डी ये फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 11 है, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट किया तो ये 11 में 7 गया 4, तो डी की वैल्यू है 4, तो इज इक्वल टू ये हो गया 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 7 14 प्लस 14 ये 15 माइनस 1 14 हो गया इंटू 4 दैट इज 56, और दिस इज 15 अपॉन 2 इंटू ये ऐड किया तो 70 आ गया, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 35, और 15 और 35 को मल्टीप्लाई करके ये आया हमारा 525। तो ये S15, थस द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 525। यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।